कमांडोज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन होने जा रहा है। आज फिन एक्सपायरी है। दूसरा, आज रात को पॉवेल साहब की फेड चेयरमैन पॉवेल साहब का स्पीच है। फिर बाइडेन साहब का भी स्पीच है यहाँ पे आज। और कल जो मॉर्निंग में है हमारी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी भी ऐलान हो सकता है। इसमें आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में 0.25% का रेट हाइक यहाँ पे हो सकता है। शायद ये लास्ट रेट हाइक हो। यहाँ पे अगर हम देखेंगे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हम जिन्हें फॉलो करते हैं एफआई ये रोज़ अपना मूड बदल रहे हैं, रोज़ खुद का भी स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं, रोज़ उनका डायरेक्शन बदल रहा है। वो भी बेचारे क्या करेंगे, क्योंकि सिचुएशन ही मार्केट में ऐसी है कि रोज़ डायरेक्शन बदलना पड़ रहा है। उन्होंने ऐसे ही शॉर्ट सारे कवरिंग कर लिए थे, लॉन्ग बनाने ही वाले थे, तब वहाँ पे जॉब रिपोर्ट यूएस जॉब रिपोर्ट डाटा आ गया और इस डाटा बहुत ही पॉजिटिव था। लेकिन नौकरियां जाने की जगह वहाँ पे 5,17,000 नौकरियां नई क्रिएट हुई। तो अब ये पॉजिटिव है, अच्छा है किसी भी देश के लिए नौकरियां बढ़ना, लेकिन ये बहुत निगेटिव है पॉवेल साहब के लिए। और अब फेड जो है रेट हाइक जो करने की स्पीड कम करी थी वो और बढ़ा सकता है, और हॉकिश कमेंट्री फेड पॉवेल साहब कर सकते हैं, तो इसकी वजह से मार्केट और गिर सकता है। तो इस हिसाब से ये सब कुछ लिंक्ड अप है और उस हिसाब से ये चल रहा है। तो ये एक दिन वो पॉजिटिव व्यू बनाते हैं, एक दिन लॉन्ग का बनाते हैं, एक दिन शॉर्ट का बनाते हैं। तो उनके हिसाब से हमें भी पोजीशन अगेन एंड अगेन बदलना पड़ता है। अगर इसका डिटेल में एनालिसिस चाहिए तो मैंने कल रात को ऑलरेडी एनालिसिस किया है। कैश में इन्होंने 1200 करोड़ का सेल किया है और 2200 करोड़ का इन्होंने एफआई लोगों ने यहाँ पे इंडेक्स को बेचा है। तो उस हिसाब से ये बेरिश हो चुका है। लेकिन अभी ये जेक्स जो है यहाँ पे पॉजिटिव दिखा रहा है और निफ्टी जो है यहाँ पे साइडवेज टू बेरिश हुआ था, तो आज ट्रेंडिंग मार्केट आने का चांसेस है। विक्स यहाँ पे बढ़ रहा है, तो ये एक यहाँ पे DXY यहाँ पे बढ़ रहा है। तो और जो ये INR रुपीज़ वगैरह है ये यहाँ पे 1% की ग्रोथ हो चुकी है। तो ये सारा दिक्कत भरा मामला है, वहाँ पे हम देख सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे अगर क्रूड और गोल्ड देखें तो ये दोनों भी यहाँ पे जंप मार रहे हैं पॉजिटिव। यहाँ पे एक अच्छी यहाँ पे लॉन्ग सेटअप देखने को मिले हैं। तो क्रूड यहाँ पे बढ़ रहा है, गोल्ड बढ़ रहा है, तो यहाँ पे इम्पैक्ट इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टॉक मार्केट पे यहाँ पे। और यहाँ पे जो रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स कल जो कंपनियों के आए थे, जैसे टाटा स्टील सबसे इम्पोर्टेंट, ये इसको हम आज शॉर्ट करने वाले, मैं पहले ही बता दूं कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर लेना। स्टिल ऑन जहाँ पे भी हमें टाटा स्टील में अगर बॉम्ब शॉर्ट सेटअप, बाप शॉर्ट सेटअप, CSS या और भी हमारे जो चार्ट कमांडोज के स्पेशल सेटअप है शॉर्ट के, वो अगर मिलते हैं तो आंख बंद करके यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े मुनाफे से बहुत बड़े घाटे में गई है। तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही निगेटिव आया है। LIC हाउसिंग फाइनेंस अगर हम देखें, इसका भी रिज़ल्ट बहुत ही निगेटिव है। और मुथूट फाइनेंस, अब ये सारे निगेटिव दे रहे हैं तो बेचारा वो भी क्या करेगा, उसके भी रिज़ल्ट बहुत ही निगेटिव है। उस हिसाब से आपका ट्रेड प्लान कर सकते हो। फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लेना। और 101% मैं गलत हो सकता हूँ, ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो इसके बाद यहाँ पे आज भारती के रिज़ल्ट है, हीरो मोटो के रिज़ल्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट अदानी पोर्ट के रिज़ल्ट है आज। तो यहाँ पे अदानी पोर्ट को वॉच लिस्ट में रखिए, एक अच्छे खासे मूवमेंट हो सकते हैं। जो एक्सपर्ट है वो यहाँ से अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। बिगिनर्स ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम अदानी पोर्ट, राइट। तो इस हिसाब से यहाँ पे होगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे तुर्की में अगर देखा गया तो तुर्की में बहुत बड़ा भूकंप हुआ है। लगभग 4,000, तो अभी स्टार्टिंग में ही 4,000 से ज़्यादा की मौत हुई है। इसका आंकड़ा बढ़ भी सकता है। तो ये एक अच्छा खासा झटका है तुर्की और सीरिया के लिए, उसके आजू बाजू के एरिया के लिए, राइट। तो इस हिसाब से, और सबसे इम्पोर्टेंट निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आप उस हिसाब से पूरा प्लान करना है। और आज हम शॉर्ट के लिए टाटा स्टील VDL लिस्ट में रख रहे हैं, और हम लॉन्ग अगर हमें मिलता है तो टाटा केमिकल पे हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। बाय बाय फॉर नाउ।